गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ साइंस का हम चैप्टर नंबर 4 हीट कर रहे हैं। इसमें आज हम एक्टिविटी 4.9 जो हमारा पार्ट नंबर 8 है ये करेंगे। एक्टिविटी 4.9 में क्या है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन साइड ऑफ द फ्लेम। अब हमने क्या लेना है, एक मोमबत्ती को जला लेना है, एक हाथ को हमने क्या रखना है, आग के थोड़ी सी ऊपर तक रखना है, वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम और एक साइड में रखना है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों हाथों को एक जैसी गर्मी महसूस होगी? नो। इफ़ नॉट विच हैंड फील होटर एंड वाई, जो ऊपर वाला हाथ है उसको ज़्यादा गर्मी फील होगी, जो साइड वाला हाथ है उसको कम गर्मी फील होगी। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। और इसमें देखो केयरफुल, सावधानीपूर्वक कहा है ये करना है क्योंकि हमने एक हाथ क्या रखना है, थोड़ी सी ऊपर तक रखना है आग से, सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, ताकि वो जले ना। उसके बाद है नोटिस दैट, देखो दिखा भी रखा है इन्होंने, जैसे कि एक तो थोड़ी ऊपर तक रखना है, एक साइड में रखना है, तो हमें गर्मी महसूस कैसे होगी, ऊपर वाले हाथ पर होगी। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। हीट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण। देयरफॉर the hand over the flame feels so hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. जो हीट ट्रांसफ़र हुई ऊपर की तरफ और वो ज़्यादा होगी, जो साइड में हुई वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। The peoples living in the coastal area experience an interesting phenomena during the day. कहते हैं जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो ऐसा दिन के समय में हर रोज़ देखते हैं। The land get heated faster than the water. कहते हैं जो धरती है वो जल्दी गर्म होती है, तेज़ी से गर्म होती है पानी की अपेक्षा। The air over the land becomes hotter and rises up. जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। The cooler air from the sea rushes in towards the land it to take its place. अब मान के चलो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे बनता है, देखो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। जो गर्म हवा है वो कैसे मूव करेगी, एयर फ्रॉम लैंड टू लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, धरती से किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, समुद्र की तरफ। एंड कंप्लीट द साइकिल, और अपना साइकिल क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। द एयर फ्रॉम सी टू लैंड, जो हवा कहाँ से जाएगी, द एयर फ्रॉम सी इज़ कॉल्ड, जो हवा आ रही है समुद्र से वो क्या बनाएगी, सी ब्रीज बनाएगी। टू रिसीव दी कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। इस ठंडी हवा को महसूस करने के लिए जो खिड़कियां हैं समुद्र की तरफ फेस करके बनाई जाती हैं। एट द नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, और रात के समय ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, सो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। जो ठंडी हवा है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी किसकी तरफ, समुद्र की तरफ। कहाँ से, धरती से। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास लैंड ब्रीज बनेगा। लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, जो हमारी क्या है, एयर है वो मूव करना शुरू कर देगी कहाँ से, धरती से समुद्र की तरफ, उसको लैंड ब्रीज बोला जाता है। शो दिस फेनोमेना, इस फेनोमेना को दिखाएंगे। देखो समझाता हूँ मैं ध्यान से। मान के चलो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे समुद्र ले लेते हैं। ये हमारे पास समुद्र है और ये क्या है हमारे पास,
ये ले लेते हैं हम कूल एयर, ठीक है, कूल एयर। जैसे ही देखो, और ये क्या ले लेते हैं हम, लैंड, ये क्या ले लेते हैं, लैंड। अब डे टाइम की बात करेंगे हम पहले, डे टाइम की। डे टाइम में क्या होता है, ध्यान देंगे, डे टाइम में क्या होता है, देखो जो धरती है वो जल्दी गर्म होती है, ठीक है, ये बात है हमारे पास। अगर धरती जल्दी गर्म होती है तो ये यहाँ की जो हवा है, ये वाली हवा है, ये इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये वाला एरिया बिल्कुल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि ये हवा कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई। तो ये वाला एरिया कंप्लीट करने के लिए ये हवा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इस लैंड की तरफ जाएगी। कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स द लैंड, कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स द लैंड। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। दिन के समय में पहले गर्म क्या होगा, धरती होगी, बाद में गर्म क्या होगा, पानी होगा, ठीक है, जो हमारे पास समुद्र है, समुद्र का पानी है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ऐसे होगा तो यहाँ पे जो हवा थी इतनी गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है, ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, खाली। इस सरफेस को कौन भरेगी, इस सरफेस को कौन भरेगी, ये वाली हवा है जो जो किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, समुद्र के ऊपर, जो ठंडी हवा है। ये क्या करेगी, धीरे धीरे किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, धरती की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे धरती की तरफ जाना शुरू कर देगी, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो, द कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स द कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स द, कहाँ जाएगी, सी टू लैंड, सी टू लैंड। तो उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। अब दूसरी बात कर रहे हैं, अगर हम रात की बात करें, ठीक है, अब ये तो था हमारा डे टाइम, अब किसकी बात करते हैं, नाइट टाइम की। किसकी बात करेंगे हम, नाइट टाइम की बात करेंगे, नाइट टाइम की बात करेंगे। नाइट टाइम में क्या होता है, हमारे पास जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ध्यान देंगे, ये ठंडी हो गई क्योंकि पहले ये क्या हो जाएगी, लैंड क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, जल्दी कूल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हवा है वो क्या होगी, कूल एयर होगी, ठीक है। ये क्या होगा, जल्दी से ठंडा पानी नहीं होगा, तो यहाँ इसके ऊपर जो हवा होगी वो क्या होगी, हॉट एयर होगी, क्या होगी, हॉट एयर। अगर हॉट एयर है, हॉट एयर है तो ये यहाँ से छोड़कर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ओके, हॉट एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये कूल एयर मूव शुरू कर देगी किसकी तरफ, लैंड टू सी, किसकी तरफ शुरू कर देगी, लैंड टू सी। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम, देखो दोबारा एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैंड है, ठीक है, लैंड क्या हो जाएगी, फास्टली क्या हो जाएगी हमारे पास, फास्टली गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉरी, फास्टली कूल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हवा है इसके आसपास वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अगर इसके आसपास है हवा है जो वो ठंडी हो जाती है, और अगर हम बात करते हैं पानी की, पानी मतलब समुद्र की, तो समुद्र में जो क्या होता है, समुद्र में जल होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जो उसके ऊपर एयर है वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी, वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, जब हमारे पास ठंडी हवा किससे, लैंड से, जब हमारे पास ठंडी हवा लैंड टू सी की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है लैंड ब्रीज। कौन सा ब्रीज बनेगा हमारे पास, लैंड ब्रीज बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा था हमने पहले, ये लैंड ब्रीज है। अगर लैंड टू सी की तरफ जा रही है लैंड ब्रिज, और अगर सी टू लैंड की तरफ जा रही है तो सी ब्रिज। इस तरह से भी याद रख सकते हैं वो। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम अब।
देखो यहाँ पे when we come आउट इन द सन, जब हम बाहर किस में आते हैं, सनलाइट में आते हैं, वी फील वार्म, हम गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, तो ये जो गर्मी होती है, सनलाइट होती है, हमारे तक पहुंच जाती, कैसे पहुंचती है, क्यों पहुंचती है? क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा एटमॉस्फेयर है जो 25 किलोमीटर तक है। 25 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर नहीं है, मीन्स हवा नहीं है। तो फिर ये कैसे ट्रांसफ़र होता है जो हमारे पास हीट है उसका, बिना हवा के? तो देखो यहाँ पे इट कैन नॉट रीचेज अस कंडक्शन कन्वेक्शन, ये कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा हमारे तक नहीं पहुँचती। एज देयर इज़ ए मीडियम सच एज एयर इज़ मोस्ट पार्ट, क्योंकि इन दोनों में मोस्टली पार्ट हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हवा की। देखो कोई भी चीज़ जलाते हैं हम हवा में जलाते हैं। अगर गैस है, अगर चीज़ को गर्म कर रहे हैं हम, किसी को तो गर्म कर रहे हैं तो कुछ जला के ही गर्म करेंगे ना। जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एयर की। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, ध्यान देंगे, सच अ एयर मीडियम सच ए पार्ट ऑफ द स्पेस मीडियम बिटवीन द अर्थ। तो यहाँ पे जो स्पेस है, देखो ध्यान देंगे, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेस की। स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, फ्रॉम द सन इज हीट कम्स अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब इन्होंने बताया है कि एक अलग प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? रेडिएशन है। एक अलग प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? रेडिएशन है, जिसके द्वारा क्या पहुंचती है हमारे तक, जिसके द्वारा हमारे तक क्या पहुंचती है? हीट पहुंचती है। क्या पहुंचती है हमारे तक? हीट पहुंचती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, क्योंकि जो हमारे पास रेडिएशन प्रोसेस है उसमें जब हीट ट्रांसफ़र होगी उसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडियम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, जब हम रूम के हीटर के सामने बैठे होते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें हीट किससे मिलती है? रेडिएशन से। ठीक है, हीट किसी भी सब्सटेंस से मिलना, ठीक है, चाहे वो मीडियम के द्वारा मिले चाहे बिना मीडियम के द्वारा मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन कहा जाता है। देखो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से हमें हीट मिलती है। ए हॉट यूटेंसियल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, एक गर्म बर्तन हमने कहाँ रख लेना है? केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, हमने किससे दूर रख लेना है? गैस से दूर रख लेना है। कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू सराउंडिंग, इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, रख देते हैं तो इसकी जो हीट है, गर्मी है, वो आसपास हवा में फैल जाती है। अब देखो जब रसोई में खाना बनाती हैं तुम्हारी मोम, तो रसोई बिल्कुल गर्म हो जाती है। क्यों? किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। आवर बॉडी गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन, हमारी बॉडी जो हीट छोड़ती है, पसीना आता है जिसकी वजह से हमें, ठीक है, सराउंडिंग में हीट छोड़ती है, चाहे हीट लेती है, सर्दियों के टाइम में हम हीट लेते हैं तो वो किसकी प्रोसेस से लेते हैं? हम किसके प्रोसेस से लेते हैं? हम रेडिएशन के प्रोसेस से। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इट इज़ अब्जॉर्ब्ड, कहते हैं कुछ पार्ट इसका वापस भेज दिया जाता है जो सनलाइट हमारे पास आती है, कुछ पार्ट इसका अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और एक आधा पार्ट ट्रांसमिटेड बदला जाता है। जैसे हमारे पास सनलाइट से एनर्जी ली पौधे ने तो किस में बदल दी? केमिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट, तो जो भी एनर्जी लेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, उसका तापमान इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान के चलो हम धूप में कोई चीज़ रखते हैं, वो और गर्म हो जाती है, उस तरह से उसका तापमान और बढ़ जाता है, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेगा? अब्जॉर्व कर लेगा। वाई आर यू एडवाइज